हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टोला। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पीएच मान के बारे में, जो कि फ्रेंड्स हम ट्रिक से देखेंगे और मात्र आप 2 सेकंड में आप इसे याद कर सकते हैं। और दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले फ्रेंड्स आप इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपको 2 नंबर पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्नों के पास। उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, दोस्तों पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी क्लास की नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि पीएच मान जो होता है, ये पीएच मान होता क्या है। दोस्तों पीएच मान एक स्केल होता है इस टाइप्स का, ठीक है, जिसमें कि दोस्तों 0 से लेकर कहां तक 14 तक होता है। और फ्रेंड्स जो 7 होता है, जो यहां से फ्रेंड्स बीच में मध्य होता है, इसके जो फ्रेंड्स इधर आएगा, यानी कि 7 से जो दोस्तों कम होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। दोस्तों ये सभी जो होंगे, ये सभी दोस्तों अम्लीय होंगे। और 7 से जो दोस्तों ज्यादा होगा, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सारे जो दोस्तों ये आपके क्षारीय होंगे, ठीक है। अब आते फ्रेंड्स कि पीएच मान तो है, और पीएच मान का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों आप यहां से जान लीजिए कि पीएच मान का जो फ्रेंड्स फुल फॉर्म होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है दोस्तों? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच मान का फुल फॉर्म, ठीक है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि किसी भी विलयन की अम्लता और क्षारकता को दोस्तों यह माप करने वाला एक मापक है पीएच मान, पीएच स्केल, ठीक है दोस्तों। अच्छा ये बताइए कि पीएच मान स्केल का दोस्तों जो खोज किया है ये किसने किया है। तो दोस्तों यह जो खोज किया गया पीएच स्केल की खोज, यह क्या है? सोरेंस के द्वारा किया गया दोस्तों। किसके द्वारा? सोरेंस के द्वारा। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्नों के पास, शुरू करते हैं आज की ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि नमक का पीएच मान दोस्तों कितना होता है। तो फ्रेंड्स 8 है, 7 है, 9 है और यहां से 4 है। तो नमक का पीएच मान जो दोस्तों होता है वो होता है 7। ऑप्शन बी रहेगा सही आंसर। फ्रेंड्स अगर हम ट्रिक की बात करते हैं यहां से, तो नमक आप फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया सा सब्जी बना लीजिए और उस सब्जी में आप जो है नमक डालना भूल जाइए, तो फ्रेंड्स बहुत ही बेकार सब्जी हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स अगर आपको सब्जी खानी है तो सप्ताह के 7 दिन दोस्तों आपको नमक डालना ही पड़ेगा। यानी कि फ्रेंड्स सप्ताह के 7 दिन आपको नमक डालना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे फ्रेंड्स, 7 जो होता है नमक का पीएच मान होता है। अगली सारे फ्रेंड्स आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे ट्रिक के माध्यम से ही आपको बताऊंगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों जल का पीएच मान भी 7 ही होता है, जो उदासीन होता है। मैंने आपको बताया भी है कि उदासीन होता है सर, जल का पीएच मान भी फ्रेंड्स 7 ही होता है। ऑप्शन सी रहेगा सही आंसर। अब देखिए पानी आपको फ्रेंड्स कुछ दिनों के लिए भोजन नहीं दिया जाए तो आप जीवित रह सकते हैं, बट पानी आपको सप्ताह के 7 दिन चाहिए फ्रेंड्स। पानी जो है आपको सप्ताह के 7 दिन चाहिए, चूंकि जल ही जीवन है। तो फ्रेंड्स यहां से जल ही जीवन है, इसलिए सप्ताह के 7 दिन आपको पानी चाहिए। तो सर आपको याद रखनी है कि जल का जो पीएच मान होगा दोस्तों वह कितनी होगी? वह 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा दोस्तों, आपके स्क्रीन पे है, रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। रक्त का जो पीएच मान होता है ये होता है 7.4, 7.4। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे फ्रेंड्स। आप किसी भी फ्रेंड किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं ना, सच्ची मोहब्बत, सच्चा वाला फ्रेंड्स मोहब्बत, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वो छोड़ के चले जाते हैं तो वो लोग खून की आंसू रोते हैं दोस्तों। कैसी आंसू? सर वह खून की आंसू रोते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि हाँ अगर रक्त की बात हो फ्रेंड्स, अगर खून की बात हो रही है तो 100 फॉर फ्रेंड्स आप 7 याद रखेंगे और 4 फॉर फ्रेंड्स आपको 4 याद रखनी है। यानी कि 7.4 फ्रेंड्स आपको याद रखनी है। खून का जो फ्रेंड्स पीएच मान होता है कितनी होती है? 7.4। और खून का क्या होता है दोस्तों? आंसू रोते हैं, तो आंसू का भी पीएच मान 7.4 ही होता है। ऑप्शन ए रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, नींबू का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। नींबू का जो पीएच मान दोस्तों होता है वह होता है सर आपका 2.4 होता है नींबू का पीएच मान। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। अच्छा अब इसे कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स, आप जब भी मार्केट में सब्जी लाने जाते हैं तो सब्जी लाने के फ्रेंड्स जब आप लास्ट में जब आप सब्जी जो आपको फ्रेंड्स सब्जी वाला दे देता है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको धनिया पत्ता और नींबू भी देता है। तो फ्रेंड्स अगर नींबू नहीं देता तो आप जरूर खरीदते हैं वहां से और कहते हैं कि 2-4 हमें नींबू भी दे दो। यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन डी याद रखनी है, नींबू का पीएच मान कितना दोस्तों? 2.4, ठीक है। 2.4 फ्रेंड्स, 2.4 याद रखनी है, 2-4 नींबू भी आप ले लिया करेंगे, ठीक है। अगली क्वेश्चन लगाइएगा, आंसू का पीएच मान कितना होता है। फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने बताया था कि किसी से सच्चा मोहब्बत करते हैं तो फ्रेंड्स अगर धोखा मिलता है तो वह खून की आंसू होता है फ्रेंड्स। आंसू और खून दोनों का पीएच मान जो दोस्तों होगा वो कितना होगा? ऑप्शन वी रहेगा राइट आंसर, 7.4। ऑप्शन वी रहेगा राइट आंसर, बिल्कुल फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा, बैटरी का पीएच मान दोस्तों कितना होता है। बैटरी, हाँ जी, बैटरी का जो दोस्तों पीएच मान होता है सर यह कितना होता है। तो दोस्तों बैटरी का जो पीएच मान होता है ना, ये होता है दोस्तों 1। सबसे पावरफुल फ्रेंड्स अम्ल होता है, और बैटरी में जो दोस्तों अम्ल होता है H2SO4 और दोस्तों HCl, ठीक है। बैटरी में जो फ्रेंड्स अम्ल होता है, अगर मान लिया जाए आपको ऐसा भी पूछता है कि H2SO4 का पीएच मान कितना होता है, तो H2SO4 का पीएच मान भी दोस्तों आपका 1 ही होगा।
और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दोस्तों मान भी आपको पीएच मान जो होगा फ्रेंड्स वह कितना होगा सर, वह होगा 1 ही होगा। ठीक ना। का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, दूध का पीएच मान सही आंसर रहेगा 6.4 रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा सही आंसर। दोस्तों आप जान लीजिए कि अभी मार्केट में जो दूध मिल रहा है वह 64 रुपए पर लीटर फ्रेंड्स आपको मिल रहा है, तो आपको याद रखनी है दोस्तों दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा, सोडा का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो सोडा का जो दोस्तों पीएच मान होता है वह 3 होता है। आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, यहां से सोडा का पीएच मान कितना होता है 3 होता है। जब फ्रेंड्स आप सोडा पीते हैं तो कम से कम 3 गिलास तो जरूर पीना है आपको। ठीक है, 3 गिलास तो फ्रेंड्स आप जरूर पी जाते हैं सोडा, इसलिए याद रखनी है कि सोडा का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, टमाटर का पीएच मान दोस्तों कितना होता है। दोस्तों टमाटर का जो पीएच मान होता है ना ये फ्रेंड्स आपका 4.5 होता है। अगर फ्रेंड्स आप 1 केजी टमाटर लेते हैं तो उसमें फ्रेंड्स 4 से 5 टमाटर आ ही जाता है, तो याद रखें फ्रेंड्स टमाटर का जो पीएच मान होगा दोस्तों वह कितना होगा 4.4 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नंबर नेक्स्ट के पर। उससे पहले जान लीजिए दोस्तों कि टमाटर का तो पीएच मान 4.5 होता है, और टमाटर अगर फ्रेंड्स रस की बात करते हैं तो इसका जो फ्रेंड्स होता है पीएच मान ये 4.1 होता है। ठीक है, 4.1 होता है दोस्तों, आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट, सेब का पीएच मान दोस्तों कितना होता है। सेब का जो दोस्तों पीएच मान होता है, सेब का पीएच मान ये कितना होता है, तो दोस्तों सेब का पीएच मान 3 होता है। ऑप्शन ए याद रखेंगे, ए रहेगा सही आंसर। सेब का पीएच मान दोस्तों 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचार का पीएच मान दोस्तों कितना होता है। अचार का पीएच मान जो दोस्तों होता है 3.5 से 5.9 के बीच में होता है दोस्तों। ऑप्शन ए याद रखेंगे, अचार का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स 3.5 से 3.9 के बीच में होता है। अगली क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा आपको कि शराब का पीएच मान जो दोस्तों होता है ये कितना होता है। तो सर शराब का जो पीएच मान होता है ये 2.8 होता है। यानी कि फ्रेंड्स आप किसी भी कहीं भी पार्टी में जाते हैं और शराब पी लेते हैं, बिल्कुल, तो 2 के फ्रेंड्स 4 और 4 के 8 दिखने लगते हैं। तो आपको याद रखने फ्रेंड्स कि शराब का जो पीएच मान होता है दोस्तों ये कितना होता है, तो 2.8 होता है फ्रेंड्स। कितनी होती है 2.8, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। समुद्र जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों यह होता है 4.8 से लेकर 8.4 तक, यानी कि 48 और 48 का जस्ट उल्टा, यानी कि फ्रेंड्स हाँ जी 48 और 48 का जस्ट उल्टा 84। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स यहाँ से 4.8 से लेकर 8.4 तक समुद्र जल का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका का पीएच मान कितना होता है। तो सर सिरका का जो पीएच मान होता है ना सर ये होता है आपका, सिरका का पीएच मान 3 होता है। ऑप्शन बी रहेगा सही आंसर, सिरका का पीएच मान 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है दोस्तों यह होता है 5 होता है। ऑप्शन सी याद रखेंगे दोस्तों, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉफी का पीएच मान दोस्तों कितना होता है। कॉफी का जो दोस्तों पीएच मान होता है कॉफी का ये कितना होता है। तो फ्रेंड्स आप जान लीजिए कि कॉफी जो मिलता है ना, कॉफी जो दोस्तों आपको मिलता है ना 5 रुपये प्रति गिलास मिलता है। याद रखेंगे कॉफी का पीएच मान दोस्तों 5 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा, चाय का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। चाय का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स वह होता है आपका, याद रखेंगे सही मित्रगण, चाय का पीएच मान 5.5 होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी याद रखना है, चाय का पीएच मान 5.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा कि वियर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। वियर का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है। तो फ्रेंड्स आप किसी भी पार्टी में जाते हैं और किसी भी पार्टी में फ्रेंड्स जाते हैं तो आप 1-2 तो लेंगे नहीं, कम से कम फ्रेंड्स 4 से 5 आप वियर गटक जाते हैं जी। तो ऑप्शन सी याद रखें फ्रेंड्स, बियर का जो पीएच मान होता है कितना होता है, तो 4.5 फ्रेंड्स जो है बियर का पीएच मान होता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगेगा कि अंडा का पीएच मान दोस्तों कितना होता है। अंडा का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। हाँ जी, अंडा का पीएच मान जो दोस्तों होता है तो 7 से लेकर 8 के बीच फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं। यहाँ से 7.8 हर सप्ताह खानी है और उसमें फ्रेंड्स 1 बढ़ा देनी है तो 8 हो जाता है। यहाँ से ऑप्शन बी याद रखनी है, अंडा का पीएच मान दोस्तों कितनी होती है 7.8 आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे कि पनीर का पीएच मान दोस्तों कितना होता है। तो सर पनीर का जो पीएच मान होता है सर यह 5.9 होता है। कितना होता है, पनीर का पीएच मान दोस्तों 5.9 होता है।
तो आप सभी साथियों से, आप सभी दोस्तों से उम्मीद कर सकता हूं कि फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स याद हो गया होगा। फ्रेंड्स अगर ये क्लास अच्छी लगी होगी, ये वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्लास को फ्रेंड्स शेयर कर लीजिएगा, और नए हैं फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही नई क्विज में नेक्स्ट वीडियो।